अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ़ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की प्रॉब्लम नंबर 2 की, जिसमें वो कहता है कि अरसलान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैव अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग फॉर अ 312500। ये उसकी कंस्ट्रक्शन कास्ट है, टोटल ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस है। अगर कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो जाए तो हम इसको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, अदरवाइज़ अगर कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल ना हो तो इसको हम किसी जगह यूज़ नहीं करेंगे। सब्जेक्ट टू आ रिटेंशन मनी ऑफ 20%। इसमें जैसे कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस किया होगा, क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता था कि 80% वर्क का कैश रिसीव हुआ है, तो 20% रिटेंशन मनी का मतलब यह है कि उन्होंने 20% अपने पास रख लिया तो 80% हमें डिसबर्स कर दिया। तो इसमें 20% रिटेंशन मनी है तो फिर इसका मतलब है 80% रिसीव हुआ है। अगर 10% होता तो 90% रिसीव होना था। विच विल बी पेड आफ्टर द 6 month ऑफ द कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फॉलोइंग डिटेल्स वर शोन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अरसलान कंपनी लिमिटेड ऑन 31 December 2010। मटीरियल इशूड फ्रॉम द स्टोर में से जो मटीरियल इशू हुआ ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। मटीरियल परचेज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। लेबर ऑन साइट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर, ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आ जाएगा। अच्छा जी स्टूडेंट, फिर वो कहता है नेक्स्ट पेज के ऊपर इसने कुछ और इंफॉर्मेशन भी दी है। ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक्सपेंस है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। डायरेक्ट एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे। अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड, जो अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है ये भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की डेबिट साइड पे आएगा। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये जो कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी है ना, इसका ताल्लुक कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में है, ये कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएगा। कास्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। मटीरियल ऑन साइट ये एंडिंग मटीरियल है। अक्रूड वेजेस, ये जो अक्रूड वेजेस है ना, इसका मतलब है कि आपने वेजेस का एक्सपेंस इंकर्ड कर दिया लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की हुई। तो जो अक्रूड वेजेस का अकाउंट है ये आपके पास जो लेबर ऑन साइट है उसमें प्लस कर दिया जाएगा। जो लेबर, क्योंकि जो वेजेस है उसका तल्लक आपके पास डायरेक्टली तौर पर लेबर के साथ होता है, तो लेबर ऑन साइट में इसको प्लस कर दिया जाएगा। दूसरा, अक्रूड वेजेस को आपने जब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है तो उसमें भी करंट लाइबिलिटी में लिखना है। तो इस अक्रूड वेजेस के दो इफेक्ट होंगे, प्लस कर दीजिएगा डायरेक्ट लेबर में और दूसरा आप इसको करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिखिएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, ये डायरेक्ट एक्सपेंस में प्लस कर दिया जाएगा और दूसरा आपने करंट लाइबिलिटी के तौर पर बैलेंस शीट में लिख दीजिएगा। फ्रॉम द अबव फिगर, इस फिगर में से हमें प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट एंड शो द रेलिवेंट आइटम एड वुड अपीयर इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31/12/2010। हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर करना है, हमें कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट प्रिपेयर करना है और उससे मुतल्लिका कुछ रेलिवेंट आइटम्स को भी प्लेस करना है। ले स्टूडेंट, ये एक अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक है जिसमें मेजर पोर्शन जो है वो क्लियर होते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है, जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें इसमें प्रिपेयर करना है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को। ले स्टूडेंट, मैं इसका ज़रा अब स्केच रफ्सा कर लेता हूँ। आपने कोशिश करनी है कि इसको नीट फॉर्मेट में करना है, जैसा कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, या जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देता हूँ, तो उससे आप लोग इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर भी देख लीजिएगा, उससे आपको इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद समझने में हेल्प होगी। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। फिर इसने रिक्वायर्ड किया है कि आप कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट प्रिपेयर करें और फिर इसने बैलेंस शीट की आइटम्स भी रिक्वायर्ड की हैं। तो हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी प्रिपेयर कर लेते हैं और बैलेंस शीट के लिए भी स्केच बना लेते हैं। जो व्यूअर्स चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें, ताकि आपको आने वाले हर नए वीडियो के ऊपर बर वक्त इत्तला मौसूल होती रहे।
स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 2। आप इसको तरतीब के साथ जिस तरह आपने रीड किया था उसको प्लेस करते जाएं। फर्स्ट एलिमेंट था आपके पास मटेरियल इशूड फ्रॉम स्टोर 20300। नेक्स्ट आपके पास मटेरियल परचेज 105000। नेक्स्ट आपके पास लेबर ऑन साइट। इसको आपने इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रिपेयर किया, ये इसकी क्रेडिट साइड, ये डेबिट साइड। ये मैंने कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट प्रिपेयर किया, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ये मैंने बैलेंस शीट प्रिपेयर कर दी है। बैलेंस शीट में ये वाली साइड कैपिटल प्लस लाइबिलिटी की और ये साइड एसेट्स की। अच्छा, मैं बात कर रहा था लेबर ऑन साइड की 101250। इससे मुतल्लिका ना क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट थी अक्रूड वेजेस की, वो इसमें प्लस कर देना है, प्लस अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस की अमाउंट थी 1950। 101250 प्लस 1950 तो वैल्यू आ जाएगी 103200। देन करंट लाइबिलिटी के तौर पर भी आप इसको प्लेस कर दें अक्रूड वेजेस को। अक्रूड वेजेस 1950। अच्छा जी बच्चों, बात हो रही थी पेज नंबर 441 के ऊपर और सेकंड के बाद थर्ड पॉइंट, थर्ड के बाद ये अब फोर्थ पॉइंट वो है जी डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 3025। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, देन हमारे पास है नेक्स्ट पेज, पेज 442। उसके ऊपर है आपके पास ओवरहेड चार्ज टू कॉन्ट्रैक्ट। ओवरहेड की कास्ट है 9275। नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंस, लेकिन रिस्पेक्टेड स्टूडेंट इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 5750। प्लस कर दें आप अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस को। अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस, अक्रूड डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट है 400। 5750 प्लस 400 तो वैल्यू आ जाएगी 6150। अच्छा जी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास है 5750 के बाद 400 को ऐड किया तो 6150। अच्छा, ये जो हम लोगों ने प्लेसमेंट की थी डायरेक्ट एक्सपेंस की, उसके बाद आपके पास है अमाउंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट का फर्स्ट एलिमेंट वर्क सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड की अमाउंट है 275000। नेक्स्ट है आपके पास कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी। कैश रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी आपके पास कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट की क्रेडिट साइड पे अमाउंट है आपके पास 2,20,000। कॉन्ट्रैक्टी के अकाउंट में सिर्फ यही प्लेसमेंट होगी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अभी कंप्लीट नहीं हुआ। ये सर हमें कैसे पता चलेगा कि कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हुआ है या नहीं मुकम्मल हुआ? अगर बच्चों क्वेश्चन में वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दोनों सेम ना हो तो इसका मतलब है अभी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, मीन्स कि अभी कॉन्ट्रैक्ट किसी जगह अधूरा है, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। लेकिन अगर ये दोनों सेम हो जाए वर्क सर्टिफाइड और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस तो इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा जी बच्चों, मैं कैश रिसीव के बाद था जी वर्क कास्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड, तो वो यहाँ पे लिख लें वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड की अमाउंट है 4125। नेक्स्ट है मटेरियल ऑन साइट, ये है आपके पास एंडिंग मटेरियल, अमाउंट है 1575। एंडिंग मटेरियल हमेशा क्रेडिट होगा। नेक्स्ट आपके पास अक्रूड वेजेस। अक्रूड वेजेस की आपके पास अमाउंट यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी, वो आपने यहाँ पे ऐड कर लिया। दूसरा करंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंस अक्रूड, वो 400 आपने यहाँ पे प्लस कर दिया। दूसरा आपने यहाँ पे भी इसको लिख देना जी आउटस्टैंडिंग डायरेक्ट एक्सपेंस, जिसकी अमाउंट है आपके पास 400 की। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम दी इसकी रिक्वायरमेंट्स है फ्रॉम दी फॉलोइंग यू आर प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। ये बच्चों ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की चीज़ें मुकम्मल हो गई।
अच्छा जी, इसकी क्रेडिट साइड का पहले टोटल करते हैं जी। 275,000 प्लस 4125 प्लस 1575, तो वैल्यू आ जाती है 280700, 280700 माइनस 20300 माइनस 105,000 माइनस 103200 माइनस 3025 माइनस 92756150, तो अमाउंट आती है 33750। इसको आप नाम दे देंगे बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे आप लिख देंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। 33750 33750 33750। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी प्रॉफिट 33750 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 80%, क्योंकि वर्क सर्टिफाइड 20% है, सॉरी रिटेंशन मनी 20% है, तो कैश रिसीव फिर 80% है। 2/3 का 80%, तो ये आपके पास अमाउंट आ जाएगी 18,000। 33,750 में से 18,000 को माइनस कर दें तो 15,750 ये आपके पास आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। अच्छा जी बच्चों, अब बात है बैलेंस शीट को लिखने की। बैलेंस शीट में बच्चों पहले से कैपिटल मौजूद नहीं है, तो आप कैपिटल की वैल्यू प्लेस नहीं कर सकेंगे। आपके पास प्रॉफिट है, वो यहाँ पे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो आया था 18,000। लाइबिलिटी साइड पे आपने लिख ली चीज़ें। अब बात है एसेट साइड पे। एसेट साइड में फिक्स एसेट में आपके पास प्लांट के एंडिंग बैलेंस इसमें है ही नहीं। आप यहाँ पे लिख लें जी वर्क इन प्रोसेस अकाउंट। इसमें दो चीज़ें, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, जो यहाँ पे है 275,000 4125 दोनों का ऐड कर देते हैं। 279,125 माइनस रिज़र्व, रिज़र्व है 15,750, और देन एंड पे जो आपने कैश रिसीव किया है उसको भी माइनस कर देना है। ये ज़रा दोबारा देख लें। 275,000 प्लस 4125, 279,120 माइनस 15,750 माइनस 2 लाख। अच्छा जी, पहले ज़रा इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें। 26,337.5 माइनस 2,20,000 4,3375। अच्छा जी बच्चों, एसेट साइड में आपके पास एक और एलिमेंट है, वो है एंडिंग मटेरियल। अगर आपके पास कोई और एसेट भी होता तो उसको भी आप लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देते। बैलेंस शीट की दोनों साइड को आप इक्वल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के बाकी एलिमेंट्स आपके पास मौजूद नहीं है। तो रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने डिस्कस किया कि किस तरह कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। लेकिन इंशाअल्लाह स्टूडेंट एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।